इस तरह के इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वो हमारे वो पीर भाई थे कोई, तो उनको ना ब्लड कैंसर हो गया और पता तब चला कि जब बिल्कुल लास्ट स्टेज चल रही थी। टेस्ट वगैरह डॉक्टरों ने किए, उन्होंने कहा जी 2.5 महीने आपके पास, 3 महीने। तो उन्होंने कहा भाई मरते जाना है तो चल पाकिस्तान मरिए चल के अपने विच। आपको पता है हजरत, जो हमारे अहबाब बाहर होते हैं ना ज़्यादा, तो वो फिर फैमिली को उनकी आदत कम होती है और महीने बाद आने वाले पैसों की आदत ज़्यादा होती है। तो जो फिर वापस आ जाते हैं ना, और वापस भी जो बिल्कुल क्लोज करके आते हैं सारा, तो वो नहीं किसी को चंगे लगते हैं जी। वो भी ऐसा ही था, उन्होंने बताया तो नहीं कि मुझे कैंसर है, बस उन्होंने ये कहा कि मैं सारा कुछ छड़ के आ गया। वो सबको यही फिक्र थी, छड़ के आ गया, बात हूँ की बनेगा, और यशियाँ कितने जान गई, नाले इधर तो रोक टोक भी होनी, कितने चलना है, राती 2 बजे कितों आया है जी। वो हूँ जी ना किसी को चंगा लगे जी। बड़ा सब ने उनके साथ वो अजीबो गरीब सा सलूक किया। वो इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने फैसला कर लिया कि मरना तो है भी, लेकिन एना च मरना बाहर ही मरांगा जाके। तो नाले उन्होंने कहा मैं बाहर ही दबियो, मेरी डेड बॉडी पाकिस्तान नहीं भेजनी कोई। वो चुपके से जाके टिकट करवा ली वापस उन्होंने। वो कहीं रात को ना बारिश आई बड़ी ज़्यादा, तो घर के बिल्कुल साथ ना यतीम भतीजियाँ और बेवा भाभी भी रहती थी, लेकिन कभी पूछा ही नहीं क्योंकि बोलचाल कोई नहीं थी। वो तो बेचारा फिर बाहर है, जो हम इधर रह रहे हैं, हमने अपनी आंखें बंद कर ली हुई हैं, हमने अपने कान बंद कर लिए हैं, अपनी बीवियों की आंखों से देखते हैं और अपनी बीवी के कानों से सुनते हैं। तो क्योंकि मेरी बहन तो मेरी बहन है ना, मेरी बीवी की तो नंद है, क्योंकि अपनी आंखें बंद है, बीवी की आंखों से देख रहा हूँ, इसलिए मुझे अपनी सगी बहन भी नंद ही महसूस हो रही है। क्योंकि भाई तो मेरा है, बीवी का तो देवर है, बीवी का तो जेठ है। क्योंकि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हुई हैं, इसलिए मुझे अपना सगा भाई भी देवर और जेठ ही नजर आ रहा है। खुदारा अपनी आंखें खोलें और अपनी आंखों से देखें और अपने कानों से सुने, आपको आपके सारे रिश्ते अच्छे लगेंगे। दरअसल मैंने हजरत साहब जितनी देर तक ये औरतें और ये ज़मीनें और पैसे भाइयों में नहीं आते, अल्लाह मैं बिल्कुल अकेला हूँ, लेकिन क्योंकि गली मोहल्लों में पला हूँ, जवान हुआ हूँ, मैंने बड़ा कुछ देखा है। मैंने अपनी आंखों से देखा हजरत, बारिश बरस रही थी, सियालकोट का मिजाज है, तो जाते हुए माँ बेटों को क्या कह रही है कि आज ज़रा मौसम बारिश वाला है, तो मैं वो मूलियाँ लेके ना, तो हम पंजाबी में कहते हैं मूली कंडा कर लूँगी, तो तुमने कहीं ठहरना नहीं, सब ने घर टाइम से आना है, तो फिर ना रात को मूली के पराठे और साथ चाय चलेगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है जी। पहले छोटा आ गया सबसे ना, तो माँ क्या कहती है, वो कहती है थका आया है, अगर कहे तो पराठा बना दूं, तो छोटा क्या कह, अम्मी क्या कह रही हैं, भाइन भी आ लेंदे, भाइन बगैर को परौंठे का मजा आना है। ये मैं आपको उस दौर की बात सुना रहा हूँ जब तक भाई भाई में औरत और पैसा और जमीन आई, परौंठा नहीं सी लंघदा जी भरा तो बगैर। और मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ा पहले आ गया, तो माँ क्या कहती है, अगर तू कहे तो पराठा बना दूं एक, तो बड़ा क्या कहता है, जी की कर दे पे हो, छोटिया ही आ लेंदे, रल खावांगे तो मज़ा आएगा। कभी वो वक्त था कि हजरत भाइयों के बगैर पराठा भी नहीं था खाया जाता, लेकिन अब वो भी वक्त है कि मुझे सबसे बुरा अगर लगता है तो अपना भाई लगता है। वजह क्या है, क्योंकि अपनी आंखों से देखते नहीं, अपने कानों से सुनते, और बाज़ दफ़ा इसी तरह बीवियाँ रगड़ी जाती हैं, उधर भी हमने आंखें बंद की होती हैं। नहीं, मैनेज करें इसको, अपनी आंखों से देखें, आपको हर रिश्ता सोना लगेगा। तो वो तो बेचारा वैसे बाहर बैठा था, जो इधर से फोन जाना, भतीजियां ने यह कीता है, भाभी ने यह कीता है, कई बार बेचारा बाहर से आया था, कभी जाके यतीम भतीजियों को देखा भी नहीं, कभी बेवा भाभी का हाल भी नहीं पूछा कि किस तरह दिन लंघ देने। और रात को बारिश बरसी, तो सारी रात ना साथ वाले घर से बर्तनों की आवाज़ आती रही। कई बार दिल किया कि रात को जाके देखूं, फिर नहीं अच्छा लगा। सुबह जब उठा तो अपनी फैमिली से पूछा, ये सारी रात साथ वाले घर से बर्तनों की आवाज़ आती रही है, क्या वो था घर में उनके? उन्होंने कुछ अजीबो गरीब सी बातें सुनाई, नाश्ता किया, नहीं दिल को सुकून आया, जाके उसने साथ वाले घर पे दस्तक दे दी। वो दरवाज़ा खोला तो भतीजी ने दरवाज़ा खोला, ठीक है जी, पहले एक चीख निकली, तो साथ फिर मुंह से निकला बड़े अबू आए। पहले चीख निकली, फिर साथ ही मुंह से निकला कि बड़े अबू आए। बड़े अबू खैर अंदर गए, भतीजियां प्यार दिता, जो कुछ ना गरीबनी अंकल सी
उन्होंने दिया, वड्डे अबू बह गए, हाल वेख के दिल कट गया। और जालमा है कि अपना मल वेख ते यतीमा दा घर वेख, कल क्या मुंह दिखाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारी तो बाद में आएगी, पहले बाप को क्या मुंह दिखाएगा। उन्होंने कहना तू इतना ही जालिम हो गया था, क्या ये मेरी जद नहीं थी, क्या ये मेरा खून नहीं था, क्या ये मेरा कुंबा नहीं था, वही तू इतना ही जालिम हो गया। वो पूछा उन्होंने, वो पुत्र रात भांडियां दी आवाज आती रही तो की सी? तो वो भतीजी कहती ताया अबू वो छत टपक रही थी ना, तो कभी वहां से टपकती थी तो बर्तन वहां रखते थे, फिर वहां से टपकती थी तो बर्तन वहां रखते। बड़ा ही रोया हज़रत। उसने कहा मरते जाना है, लेकिन मरन तो पहले पहले यतीमा का घर बना के मरना है। जाके ठेकेदार को बुला के लाया, छोटा सा घर था, का 10 बजे किन्नी देर च। उसने कहा तकरीबन 20-25 के इर्द गिर्द। उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, 24 घंटे काम चलेगा, घर मुकम्मल करो। वो हजरत यतीमा का घर बनना शुरू होया। रोज सामने बह जाना, लाते लत रख के थे यतीमा का घर बनदे वेख, अंदर ठंड उतरनी। हजरत बथेरा बुढ़ी ते बच्चियां ने रोला पाना, अबू जी अगे तुसी काम छड़ के आ गए हो, जेड़े को पैसे रह गए ने वो भी जना ते लाछड़न लगे हो फड़ के। उन्हें नहीं मन्नी सुनी। यतीमा का घर तैयार होया, टिकट लई ते बाहर। अब वो कहते हैं कि महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, 4 गुजर गए, 5 गुजर गए, मैं काम लगा रहा। वो कहते एक दिन बस पे बैठे रहो, उसी डॉक्टर से मुलाकात हो गई कि जिसने कहा था कि तू 2.5 महीने में मर जाएगा। उसने जब देखा, वो इसको तो कम पे साल होने को आया, तो ये चल फिर रहा है। उसने कहा तू मरया नहीं? या नहीं। उसने कहा यार तेरे टेस्ट तो बता रहे थे 2.5 महीने बाद तू खत्म हो जाएगा, तेरा ब्लड कैंसर उस लेवल पे जा चुका था। उसने कहा तेरे सामने ही है। उन्होंने कहा चल मेरे नाल हस्पताल। वो हस्पताल ले गया। जब जाके उसके टेस्ट किए तो ऐसे था जैसे कभी कैंसर था ही नहीं है। हैं जी कल्ला बल्ला तुक्रिमूनल यतीम वला तहद्दूना अला तआमिल मिस्कीन वतअकुलूना तुरासा अक्लल लम्मा वतुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। ध्यान करियो हजरत, एक किदा है 500 चुप करके ना जाके दे आई। हम तो पुत्र अपने दरवाजे बंद कर चुके हैं। मैंने पढ़ा मेरे मौला मुश्किल कुशा रदी अल्लाह ताला अपने दरवाजे के बाहर बैठे रो रहे थे। कोई आशिक गुजरा, खड़ा हो गया, अर्ज करता है मौला क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया लगता है अल्लाह अली से नाराज हो गए। और अर्ज करता है मौला अल्लाह ज़माने से नाराज हो सकता है लेकिन अली से नाराज हो सकता नहीं। आपने फरमाया नहीं मुझे लगता है कि हो गया। उसने अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमाया कितने दिन गुजर गए अली के घर में कोई मेहमान ही नहीं आया है। जिदू हजरत को जो है वेखियो किते ना किते कोई ऐसा हुंदा है जड़ा 500 दा। बल्कि हमारे सियालकोट के करीब एक इलाका है सबड़ेयाल, वहाँ एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम था हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह ताला। आप कभी यूट्यूब पे लिखेंगे भी ना हाफिज साबिर अली साबिर रहमतुल्लाह, तो हजरत के बयानात खुल जाएंगे हजरत। और बहुत ज़बरदस्त आलिम दीन थे। और तकरीबन ये जो 60 वाली लाइन है तब हजरत ने MA किया था। आलिम भी थे और साथ MA भी थे, इसलिए वो एक कॉलेज में प्रोफेसर भी थे हजरत। लेकिन जैसे जैसे अल्लाह उनको ऊंचा करता गया वो वैसे वैसे नीचे होते गए। प्रोफेसर थे लेकिन एक वक्त आया कि प्रेस किए हुए कपड़े पहनने छोड़ दिए, बिल्कुल इसी तरह जाया करते थे। वो जब कहीं जाते थे ना तो लोग हजरत की जूतियाँ उठा लिया करते थे, तो हजरत को अच्छा नहीं लगता था। वो तंग आके ना आपने जूतियाँ पहननी छोड़ दी, नंगे पाँव रहते थे हर वक्त। मदरसा भी था उनका एक, वो जुमेरात को जाया करते थे बस अपने घर। बाकी फिर जब जुमे की फजर के लिए आना तो फिर जुमेरात की इशा तक जो है ना वो मस्जिद में मदरसे में रहा करते थे। बड़ी कमाल शख्सियत। वो एक दफ़ा ना हजरत गर्मी बड़ी थी, जून चल और हजरत सा कड़ाके का जून, जान निकालने वाला जून, तकरीबन टेम्परेचर 47-48 पे चला गया हुआ। अब जिस बंदे ने आना ना उसने आके अर्ज करनी हाफिज साहब दुआ फरमाएं बारिश के लिए। और आप कभी यूट्यूब पे लिखेंगे ना हाफिज साबिर अली साहब और दुआ लिखिएगा उनकी, तो आप जब सुनेंगे ना
तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये बंदे में क्वालिटी थी कि ये अल्लाह को मना सकता था। ऐसी सोहनी दुआ करते थे हज़रत साहब। और वो हर बंदे ने कहना, लेकिन बारिश मलक साहब हैं जिन्होंने बताया, वो कहते हैं मैं घर था तो मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला तो मदरसा